पेट्रोल सस्ता हो रहा है, आवाम की मौजें लगने वाली हैं। पेट्रोल 100 रुपए को कह रहा है 150 रुपए। तो आलमी मंडी के अंदर खाम तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। तो एक बात तो ये तय है कि आवाम की मौजें तो लगेगी। पेट्रोल यकीनन सस्ता होने वाला है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से अमेरिका और ईरान की दरमियान जंगबंदी हो गई है। तो उस दिन से लेके अब तक बहुत से ब्लॉगर्स ने ये सोशल मीडिया के ऊपर धड़ाधड़ खबरें दे रहे हैं कि जनाब पेट्रोल सस्ता हो रहा है, आवाम की मौजें लगने वाली हैं। पेट्रोल 100 रुपए को कह रहा है 150 रुपए को कह रहा है, जिस तरह मुंह उतनी बातें, बस आप ये समझ लें। तो हम अपनी आज की गुफ्तगू के अंदर उन हकायक का जायजा लेंगे कि मौजूदा हालात के अंदर पेट्रोल और डीजल कितना सस्ता हो सकता है। तो एक बात तो ये तय है कि आवाम की मौजें तो लगेगी। पेट्रोल यकीनन सस्ता होने वाला है, क्योंकि अभी आप देखें कि जैसे ही मुआहदा हुआ है तो आलमी मंडी के अंदर खाम तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी G7 अजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि दुनिया के अंदर तेजी से कीमतें तेल की कम हो रही हैं। तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर भी इसका अवाम को फायदा हुकूमत पहुंचाएगी। पहले हम ये जायजा ले लेते हैं कि तेल कितना सस्ता हो सकता है। फरवरी के अंदर जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो उस वक़्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत थी वो तकरीबन 258-259 रुपए थी, और उस वक़्त खाम तेल की जो कीमत थी वो तकरीबन 64-65 डॉलर फी बैरल के आसपास थी, जो बढ़कर 100 से ऊपर चली गई थी। अब फिर उसको कम होते होते वो कहीं पे कोई ब्रेंट ऑयल या दूसरा क्रूड ऑयल कोई 72 डॉलर पे है, कहीं पे कोई मतलब 74 डॉलर पे है, ठीक है ना। तो यकीनन तेल की कीमतें कम तो हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा पूरी तरह उस पुराने वाले रेट पर आते हुए, कुछ वक्त लगेगा। तो यकीनन हुकूमत ने भी ये वाजे कर दिया है कि जैसे ही पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता जैसे जैसे होता जाएगा उसका फ़ायदा आवाम को पहुंचाया जाता रहेगा। तो इसी सिलसिले में आज जो वज़ीर मुमलकत बाय पेट्रोलियम है अली परवेज़ मलिक साहब, उन्होंने भी आवाम को खुशखबरी सुनाई है। नाज़रीन, वो कहते हैं कि जनाब पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के हवाले से बहुत जल्द अच्छी खबर आएगी। उन्होंने कहा जी कि वादा है, आवाम से उन्होंने वादा किया कि वादा है और वज़ीर आज़म की हदायत भी है कि जिस हद तक मुमकिन हुआ कीमतें पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने अमेरिका और ईरान जंग की वजह से बहुत तकलीफ उठाई है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पूरी दुनिया के अंदर कसाद बाजारी हुई है, कीमतें ऊपर गई हैं, कमोडिटीज महंगी हुई हैं, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी बात यह हुई है कि हुकूमत की कोशिशों से उन्हें पेट्रोल वक्त पर मिलता रहा है। उसके लिए कोई लंबी लंबी लाइनें नहीं लगी पेट्रोल पंप्स पे, जैसे इंडिया के अंदर तवानाई का बहरान आया। लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि सूरत हाल कंट्रोल में रही। तो अब अली परवेज़ मलिक साहब का कहना है कि जनाब जो पेट्रोलियम मसनूआत जंग की वजह से महंगी हुई थी उससे आवाम को का बजट जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुआ था। तो वो कहते हैं जी कि मुआशी तरक्की की बुनियाद हुकूमत ने रख दी है। महंगाई के इस हिसाब में महंगाई अब उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी जितनी पहले बढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि आलमी मंडियों में अब ईरान का खाम तेल जब फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होगा तो यकीनन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। इसी उम्मीद पर
जब चूंकि ईरान का तेल, पहले उन पर पाबंदियां थी अमेरिका की तरफ से कि वो आलमी मंडी में अपना तेल फरोख्त नहीं कर सकते थे। अब जबकि ईरान पर से पाबंदियां उठा ली जाएंगी तो उसका तेल भी मार्केट में दस्तयाब होगा, जिसकी वजह से मार्केट में तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। और एक बात मैं अभी वाज़ेह कर दूं कि आज से तकरीबन एक दिन बाद जुमे को हुकूमत ऐलान करती होती है कीमतों में रद्दोबदल का। तो आप उम्मीद रखें, जुमा मुबारक दिन है, उस दिन उम्मीद यकीनन आवाम को खुशखबरी मिलेगी और उनको एक बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन याद रखें, ये रिलीफ मेरी जो गुमान है या जो हालात व वाक़यात से जाहिर हो रहा है, मेरा तजिया ये है कि ये एक महीना 1.5 महीने के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा थोड़ा करके आवाम को रिलीफ मिलेगा और यकीनन उससे उनके जो घरेलू बजट है उसके अंदर बेहतरी आएगी। तो नाज़रीन, आज की हमने जो भी गुफ्तगू आपके सामने तमाम हकायक रखे हैं, तो इस बारे में अपनी राय ईमानदारी से कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मगर शुस्ता अल्फाज में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, चैनल हमारे को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक अच्छे जो है खबरें, तज्जिए, तबसरे पहुंचाते रहें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जल्द मैं आपको अगली वीडियो के अंदर जो वफाकी काबीना के अंदर रद्दोबदल होने जा रहा है, उस हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, मैं उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। तो अभी तक के लिए इफ्तिखार चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।